नमस्कार मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुड्डू। आशा करता हूं कि सब राष्ट्रवादी भाई बहन सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। परसों 22 फरवरी को अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान एयरफोर्स ने बमबारी की, जिसमें अल जजीरा के मुताबिक 17 लोग मारे गए और 7 लापता है। जो ये 17 लोग हैं वो बताया जाता है कि एक ही परिवार के हैं और बाकियों की कोई जानकारी नहीं है। इसमें यह कहने की बात है, जो मरने वाले हैं वो 5 साल का बच्चा, 5 साल 4 साल की बच्ची, 16 साल की लड़की, 80 साल का बुजुर्ग, ऐसे लोग हैं। और ये बयान मैं अपने तौर से नहीं, अल जजीरा की न्यूज़ के कहने पर कह रहा हूँ। और पाकिस्तानी जो मीडिया है वो कह रही है कि हमने 17 उग्रवादियों को मार दिया। पाकिस्तान के फौज को और एयरफोर्स को ये जानकारी है कि जब हम उन पर बमबारी करते हैं तो उसकी रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन होती है जिसको वो संभाल नहीं पाते हैं। फिर भी उन्होंने यह हमला किया। हम देख रहे हैं कि जब शिया मस्जिद में हमला हुआ, सुसाइड अटेम्प्ट था, आर्मी फौज पे, आर्मी के जो ठिकानों पे हमले हुए, लेकिन वह अफगानियों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। आम लोग उसमें मारे गए, जिनको ये मुजाहिद या तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान, उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और पाकिस्तान का कहना है जो टीटीपी है उनको समर्थन है अफगानिस्तान सरकार का, लेकिन अफगानिस्तान सरकार कहती है कि हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब फिर भी ये पाकिस्तान की फौजें फिर भी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि उनको बाद में पछताना पड़ता है। किसके कहने पर करते हैं ये? पाकिस्तान का और अमेरिका की ये चाहत कि बगराम एयरफोर्स की जो बगराम एयरबेस है वो अमेरिका को वापस चाहिए, जो वहां के अफगानिस्तान के तालिबान ने वो देने से मना कर दिया। और वहां पर वो कहते थे जो हमने वहां पर हथियार रखे हुए थे $80 बिलियन के, वो हमें वापस चाहिए। अफगान सरकार ने ये भी कहा कि हम हथियार वगैरह आपको वापस नहीं देंगे। अगर आपको एक बार हार हुई, अगर आप दोबारा आजमाना चाहती हो अफगानिस्तान के योद्धाओं को, तो आप आजमा सकते हो। ये जो वादा किया था, सुनने में आया है आसिफ बुनियाद ने उनसे वादा किया था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम बगराम एयर जो बेयर्स आपको दिलवा देंगे और जो आपके हथियार अफगानिस्तान में रह गए वो आपको वापस दिलवा देंगे। लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा है कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगी तालिबान को। अब वो ये क्या करने लगे हैं, वो एयर स्ट्राइक करने लगे। फिर जब वो तालिबान के लोग बॉर्डर की ओर आते हैं तो जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पोस्ट छोड़कर भाग जाते हैं। ये इनकी हालत है। दूसरा वहां पर यह है कि अफगानिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल भी बहुत है। अमेरिका उस पर कब्जा करना चाहता है। वो जानते हैं कि चाइना जो है अफगानिस्तान में काम कर रहा है और रेयर अर्थ मटेरियल से जो है पैसे कमा रहा है। और दुनिया, वो चीन ने उसको बंधक बनाए रखा है दुनिया को कि रेयर अर्थ मटेरियल वो अपनी मर्जी से सप्लाई करते हैं और रेयर अर्थ मटेरियल का उसको पाबंदी, एक्सपोर्ट करने में पाबंदी लगाते हैं। अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि चाइना की जो पॉलिसी है वो चाहते हैं, चाहे अफगानिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में, वो ऐसे सरकार चाहते हैं जो उसके समर्थन की है, जो अमेरिका से बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन यहां पर देखने की बात है कि जो उग्रवाद को पाकिस्तान या चाइना समर्थन करते हैं, कर्मा हिट्स बैक। इसमें ये देखने में आया है कि अब शिनजियांग प्रांत की जो चाइना, उसमें भी 4 धमाके हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये LNT ने किया है। कुल मिलाकर सिचुएशन फ्लूइड है और ये पता नहीं कब क्या होगा। हिंदुस्तान को एंटी टेररिज्म के लिए एक
पुख्ता पॉलिसी बनानी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तब जाकर हिंदुस्तान सेफ रह सकता है। क्योंकि जो दाएं बाएं जो हमारे पड़ोसी है, उनका शत्रुतापूर्ण व्यवहार हमारे साथ रहा है। चीन भी चाहता है कि हम तरक्की न करें, हम प्रगति न करें। पाकिस्तान तो चाहता ही है कि हम हिंदुस्तान को तबाह करें और वहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करें। और बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी और वगैरह जो उग्रवादी संगठन, वो भी हिंदुस्तान को परेशान करना चाहते हैं। उसमें वो रोहिंग्या का भी साथ लेते हैं और बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी है उसका साथ लेते हैं। कुल मिलाकर ऐसी हालत हो गई है कि जो मुजाहिद है, अफगानिस्तान के जो फौजी है, वो बड़े बड़े हथियार बलोच आर्मी वालों को भी देते हैं, जो बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी के पास भी नहीं है। जो अमेरिका के छोड़े हुए हथियार है वो उनको दे रहा है। और बलोच आर्मी और जो टीटीपी है, उनके आपस में जो संबंध गहरे होते जा रहे हैं, और जिसका नुकसान पाकिस्तान को ही ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि अफगानिस्तान वालों को खोने के लिए कुछ नहीं है। उनको अगर मुश्किल से ही 2 वक्त का खाना मिलता है, तो वो जैसे पहले करते थे, पहले रहते थे, गुफाओं में रहते थे, पहाड़ों पर रहते थे, वो अभी भी ऐसा ही कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का बहुत नुकसान पहुंच सकता है। अफगानिस्तान वालों से बदला लेने के लिए उन्होंने जो वहाँ के एक्सपोर्ट से वाया पाकिस्तान जो होते वो भी रोक लिए थे, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने उसके दूसरी तरीके निकाल लिए। अब ये देख रहा है कि पाकिस्तान का इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान को बहुत ही हानि पहुंचने वाले हैं। यहाँ तक कि हो सकता है कि पाकिस्तान का ये जो टीटीपी और बलोच वाला एरिया है वो पाकिस्तान से अलग ना हो जाए। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दूसरी बात मुझे अंत में ये कहनी है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन ऑल पे दबाया है, उनको मेरी ओर से धन्यवाद। पुनः नमस्कार।